एक आदमी के घर में आहार में गया, मालूम है, चौथे मंजिल पे आहार लगाया, 1 किलोमीटर ले गया। उस समय मेरा पैर पंचर नहीं था, नया टायर था, अब तो गड़बड़ है। चौथे माले पर मुझे चढ़ा करके ले गया, आहार कराया। आहार के बाद मैंने उस सेठ से पूछा, तेरे घर में कितने लोग हैं? बोले हम दो, हमारे नहीं, तुम ऐसा बोल रहे हो 2 जैसे तुम ही सेठानी थी वहां। उसका तो 1 ही था, 2 थे ही नहीं। तुम इनकी बिल्डिंग किसकी है? सेठ बोला मेरी। इनका 4 मंजिल, 1 मंजिल पे 5 रूम, 20 रूम। इनका सेठ रहने वाले 3। बोले 3 कहां? बेटा तो कोटा गया है पढ़ने। तो मैंने कहा तुम 2, 4 मंजिल क्या करोगे? जरूरत नहीं है महाराज। फिर क्यों? बोले पड़ोस में 3 मंजिल बनी ना, वो मेरी बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। मैंने कहा नहीं, इस गांव में सबसे ऊंचा मकान तो मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मैंने कहा इतना बड़ी बिल्डिंग क्यों? आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक। मैंने कहा सेठ, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? बोले गांव में। मैंने कहा तेरे पास नहीं? बोले नहीं। तो मैंने कहा ये 4 मंजिल काय के लिए बनाए तूने? माँ बाप किराए के मकान पे पड़े हो, तुम धनपति बनकर घूमते हो, तुम नगर सेठ कहलाते हो। मैंने कहा सेठ एक बात बता, तू मेरा आहार ग्राउंड फ्लोर पे भी करा सकता था, 4 माले क्यों लाया? बोले महाराज 4 माला नहीं लाता तो आप मेरा मकान देखते कैसे? मैंने कहा वाह रे सेठ, तू मुझे जो मकान दिखा रहा है, इनको मैं लात मार के आया हूं। जिन मकानों को साधु संतों को मकान दिखाते हो, साधु संतों को दुकान दिखाते हो, साधु संतों को अपना वैभव दिखाते हो, अरे जिस वैभव को तुमने सिर पे चढ़ा रखा है, उस वैभव को हमने पैरों की जूती समझ के छोड़ दिया। संतों को क्या दिखाना? में क्या करेंगे वो दिखा भी दोगे तो मेरा क्या होगा, और नहीं दिखाओगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन आदमी की अकड़ है, महान महाविश्वरूप करही नीच गति। सेठानी बोले ऐसा नहीं बोलो, मकान कैसे दिखाएं? तो बोले सही तो बात है। सेठानी ने कहा थोड़ा घुमा के बोल दो। मैंने कहा क्या? कि आपके आने से मेरा मकान शुद्ध हो गया। मैंने कहा सेठानी अब मेरे से भिड़ना तो उल्टा ही है, उपद्रव लेना है। मैंने कहा सेठानी तू बात घुमा के कह रही है, एक बात बता सेठानी, मकान शुद्ध कर लिया, मन शुद्ध हुआ कि नहीं? ध्यान रखना, नादान है वो लोग जो मकानों को शुद्ध करते हैं। मकान तो ईंट पत्थर का, उसे क्या शुद्ध करना है? मैं कहता हूं कि संतों के आने से मकान शुद्ध नहीं, हमारा मन शुद्ध हो जाए तो जीवन सार्थक और सफल। कभी तुमको आहार देते समय बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, मकान शुद्धि? कोई बोलता है क्या? नहीं। क्या बोला जाता है? हे प्रभु आपके आने से मेरा मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, मेरे मन का अहंकार मिट गया, मेरे मन का क्रोध मिट गया, वासनाएं मिट गई। ध्यान रखना, अहंकार में मत जाओ। मेंढक ने देखा हीरे मोती मेरे पास नहीं है, क्या है? ज्योति है प्रभु के नाम की। यही घटना तो कभी गोमटेश्वर में घटी। सेनापति चामुंडराय विशाल मूर्ति का निर्माण किया, भगवान का अभिषेक मैं करूंगा, मैंने मूर्ति बनाई है। बाबा ने कहा नहीं करोगे, तुमने मूर्ति बनाई है, आ जाओ, हो जाएगा फैसला किसने मूर्ति बनाई है। अभिषेक हुआ भगवान का, कलश
कलश भर भर के डाले गए, नाभि से नीचे पानी जाता ही नहीं है। बड़े बड़े कलश दिए, बड़े बड़े हंडे उठाए, डाला गया पानी, बड़ी बड़ी पानी की सब व्यवस्था, एक बूंद नीचे नहीं, रुक गई। ध्यान रखना, आज भी देखना गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जो जैनों की शान बन करके खड़े हुए हैं, स्वाभिमान बन करके खड़े हुए हैं, तपस्या की मूर्ति बन करके खड़े हुए हैं, वो बाहुबली गोमटेश्वर भगवान। सेनापति ने जल डाला, नहीं नहाए भगवान, नहीं स्वीकार किया। मालूम है, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। किसने नहलाया? एक बुढ़िया ने। कितना जल ले गई? ये लुटिया। समझ में आया? वो जैसे ही जल की धारा छोड़ी गई, वह धारा धारा नहीं, गंगा जमुना की धार बन करके बरस पड़ती है और गोमटेश्वर भगवान का नमन राजा देखा सेनापति ने। आज भी मालूम है, भगवान का मस्तकाभिषेक देखना हर 12 साल में होता है, पूरा बदन भीग जाता है उनका, लेकिन यहां नहीं भीगता है। ध्यान रखना, इतना स्थान उनका सूखा ही रहता है। पूछा ये क्यों रहता है? वो आज भी उस बुढ़िया की लुटिया का इंतजार करती है। पूरी मूर्ति भीग सकती है, लेकिन गुल्ली का आजी उसको आज भी याद किया। उसके लिए ये सूखा स्थान है, बिल्कुल नहीं भीगते भगवान। बरसात भी आ जाए तो यहां उनका स्थान सूखा का सूखा ही रहता है। किस बात की अकड़ है अपने को? अकड़ के मत जियो। मालूम है, अकड़ो मत। इस शरीर का एक एक अंग कह रहा कि ज्यादा अकड़ के मत जीना है, सॉफ्ट होकर के जियो, लहजा में नरमी पैदा करो। जितने नर्म होगे उतने जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, अकड़ो मत। तुम्हें मालूम है तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? बोलो। नहीं, तुम्हारे नहीं माता जी, अम्मा जी कह रही मेरे तो एक भी नहीं बचे हैं। कितने दांत हैं? 32 दांत है ना। जीभ कितनी है? एक अकेली है। जन्म से पहले आती है, वो मृत्यु तक साथ निभाती है। वो दांत जन्म के बाद आते हैं, मरने से पहले उखाड़े जाते हैं, क्योंकि दांत कठोर हैं, वो अकड़ में जीते हैं। वो जीभ मुलायम है, वह विनय भाव में जिया करती है। ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा कि जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ज़्यादा अकड़ोगे, अटैक पड़ेगा, दुनिया से विदा हो जाओगे। ध्यान रखना, सॉफ्ट जीवन जियो, विनय का जीवन जियो, विनम्रता का जीवन जियो। जीवन का आनंद पाना है, जीवन का सुख पाना है। मेरे भाई, अकड़ने में कोई सुख नहीं हुआ करता है, जो सुख विनम्रता में होता है। नदी के किनारे जो वृक्ष अकड़ के खड़े रहते हैं, अभी आई ना बहुत बाढ़ आ रही है पूरे राजस्थान में, कितना पानी पानी हो गया, फतेह सागर लबालब हो गया। जो अकड़ता है ना, ध्यान रखना, जो पेड़ अकड़ के खड़े रहते हैं, बाढ़ उन्हें जड़ सहित उखाड़ लिया करती है। और जो लताएं कितनी भी बाढ़ आ जाए झुकना जानती हैं, बाढ़ आती है, बाढ़ उतरती है, लताएं फिर लहराना लगती हैं। आपसे कह रहा हूं, अकड़ में मत जियो, विनम्रता में जियो, झुक कर जियो। आज मार दो धर्म, मेंढक वही है, उसको भी लेके चलना है। मेंढक ने देखा कि महाराज सैनिक जा रहे हैं मेरे भगवान के समोसण, मैं भी जाना चाहता हूं। जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर की अंतरदशा, अंतर भावना, शब्द वर्गना नहीं, लेकिन भाव वासना मेंढक के अंदर बैठी है। मैं पहले दर्शन करूं, मैं पहले जाऊं। देखते हैं हजारों लोग जा रहे हैं। मेंढक ने कहा मेरा नंबर कहां लगेगा। उछलता उछलता गया, सैनिक का पूरा परिकर पास आया, मुख में कमल पाखुरी, और जैसे फुदक करके रोड पर गया, हाथी का पैर पड़ा, प्राणांत हो गया मेंढक। अंत समय एक ही शब्द निकला, जय महावीर। कुछ नहीं निकला, हाय मैं मर गया ये नहीं निकला, मुझे बचाओ ये भी नहीं निकला।
मुख से एक ही शब्द निकलता है, जय मेरे महावीर, आपकी जय हो। बस एक शब्द, महावीर का एक शब्द मेंढक को भगवान के समोषण में सबसे पहले पहुंचाता है। क्षण भर में मेंढक स्वर्ग का देव हो जाया करता है। ध्यान रखिए ऋषभ देव वालों, एक पूंछ वाला देव बन गया। ये मूछ वालों को समझ में नहीं आती है, ध्यान रखना। एक क्षण में वह पूंछ वाला कहां चला गया? स्वर्ग। अभी श्रेणिक महाराज रास्ते में देव बनकर के अंतर मुहूर्त में, देवताओं की व्यवस्था है। मनुष्य जैसे थोड़ी होते हैं कि 9 महीने पेट में रहें, फिर साल भर में चलना सीखें, फिर लुढ़कना सीखें, फिर उठना सीखें। नहीं, देवता तो अंतर मुहूर्त में नव यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त में मेंढक देव बनकर के भगवान के समोषण में पहुंच जाया करता है। श्रेणिक महाराज रास्ते में है। किस भावना से मरा था? पहले दर्शन मुझे होना भावना भवनासनी। ध्यान रखना। सैनिक पहुंचे समोषण में, भगवान की प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया। हे जगत के तारणहार, अनंत अनंत प्रणाम आपके चरणों में। मैं धन्य हुआ, मेरा नगर धन्य हुआ, यहां की हवाएं, यहां की फिजाएं धन्य हो गई। भगवान आप पधारे मेरे नगर में। सैनिक ने भगवान की वंदना की। क्या देखते हैं? एक दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा, दिव्य तेज, दिव्य देवत्व, एक अनोखा आकर्षण। सैनिक ने देवों के उस स्थान को देखा। एक देवता सौधर्म इंद्र से भी ज्यादा दैदीप्यमान दिखाई दे रहा है। सैनिक की नजर गई, उसने कहा ये कौन है? ऐसा देव तो मैंने आज तक नहीं देखा जिंदगी में। बहुत देव देखे हैं, लेकिन ये देव इतना आकर्षक मेरे मन को बांध रहा है। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, ये मनोहारी, मन का आकर्षण पैदा करने वाला ये देव कौन है? भगवान कौन है जो समोषण में आकर बैठा है, जिसके दिव्य प्रकाश के सामने सूर्य चांद का प्रकाश फीका पड़ रहा है? भगवान महावीर ने कहा, श्रेणिक मुझसे मत पूछो, जाओ उसी से पूछ लो। गए श्रेणिक, हे देव आप कौन हैं? कौन से स्वर्ग से पधारे? देव ने कहा कि महाराज श्रेणिक, मैं आज जो भी हूं मेरे भगवान महावीर की बदौलत हो। क्या हुआ? इतना सुंदर तेज, इतनी तेजस काया तुम्हारी, इतनी कांति तुम्हारे शरीर में, इतनी सुगंध तुम्हारे शरीर में, इतना आकर्षण तुम्हारे शरीर में। हे देव, क्या हुआ है जो तुम इतने सुंदर पैदा हुए हो? उसने कहा, मैं कुछ नहीं, मैंने सुंदर पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे सुंदर बनाने वाले वो गंधकुटी में विराजमान तीन लोक के नाथ। अहंकार नहीं आया मेंढक को, ध्यान रखना, अकड़ नहीं आई, मार दो धर्म, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ भी है भगवान महावीर। महावीर क्या हुआ? तो मेंढक ने कहा कि हे महाराज, कुछ कृपा आपकी भी है, कुछ कृपा भगवान की भी है। अभी रास्ते में आ रहे थे ना, मेरे मन में एक भाव जगा, मैं भगवान के पहले दर्शन करूं, प्रथम दर्शन करूं। मैं आपके हाथी के पैर के नीचे प्राणांत हुआ। सैनिक ने कहा, मेरे हाथी के नीचे? बोले हाँ, मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, मेरे मन में कुछ नहीं था, तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है महाराज। मेरा तुमसे दुश्मनी नहीं, तुमसे द्वेष नहीं, तुम्हारे हाथी से द्वेष नहीं, मेरा तो मेरे भगवान से राग था, अनुराग था। पहले दर्शन करो, ये भगवान महावीर की कृपा है, उन्होंने सबसे पहले मुझे समोषण में आने का अवसर प्रदान किया है। मैं वही हूं, ध्यान रखना। यदर्चा भावेन, सबसे अच्छा कोई मुझे लगता है महावीर अष्टक का ये छंद। रोज मैं अपने प्रवचन में इसका ही मंगलाचरण करता हूं। जब ये मंगलाचरण करता हूं ना, तो कहीं मुझे अपने बोलने पे अहंकार ना आ जाए, अपनी भाषा पे अहंकार ना आ जाए, अपनी तपस्या पे अहंकार ना आ जाए। लोग ये ना कहें ये ऐसा बोलते हैं। नहीं, कुछ नहीं, किसकी कृपा है?
भगवान महावीर की। इसलिए पहले मैं उनका स्मरण करता हूं। यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर दुर्यः क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। हे भगवान, अर्चना के भाव से मेंढक चलता है, हाथी के पैर के नीचे मरता है, ये आपकी कृपा है। क्षणादासीत स्वर्गी, क्षण भर में उसे स्वर्ग प्रदान कर देते हैं। न महावीर स्वामी नयन पथगामी। हे भगवान, मेंढक को पर देव बनाने वाले त्रियंच को कहां आप तीर्थंकर बनाने की साधना सिखा देते हैं, कंकर को शंकर बना देते हैं, नारकी को नारायण बना देते हैं। मानव को महामानव बनाने वाले यदि कोई है तो हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, अकड़ नहीं थी मेंढक में, विनम्रता, मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में। सैनिक को मान आ गया था कि मेरे पास हीरे मोती। मेंढक ने कहा मेरे मन मंदिर में। सैनिक कहाँ गए? नरक में। मेंढक कहाँ गया? स्वर्ग में। ध्यान रखना, ये अमीरी, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा कुछ काम आने वाला नहीं है जिंदगी में। हे भगवान, मुझे इतनी शोहरत मत देना। हे भगवान, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना जहां से तेरा मंदिर दिखाई ना दे। ध्यान रखना, तेरे मंदिर पे दौड़ दौड़ कर आऊं, तेरे मंदिर की पूजा करूं, वंदना करूं, ये मेरे जीवन की सार्थकता हुआ करती है। आज उत्तम मार्दव धर्म है मान को मार देना। मान को, अहंकार को मारने के लिए, अहंकार कोई आलू प्याज नहीं है, अहंकार कोई रुपया पैसा नहीं है, अहंकार कोई वस्तु नहीं है कि मैं आज कहूं और तुम त्याग कर दो। ऐसा थोड़ी होता है अहंकार। अहंकार को मिटाना है तो एक ही सूत्र मेरा अपनाना अपनी जिंदगी में। ये मत सोचना कि आज से मैं अहंकार का त्याग करता हूं, सोच भी लिए तो कर नहीं पाओगे। ये कोई सामान नहीं है कि उठा के यहां रख दिया, ये भीतर की भावनाएं हुआ करती हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, अहंकार को मिटाना है तो तीर्थंकरों को झुकना प्रारंभ कर दीजिए, उनकी पूजन भक्ति प्रारंभ कर दीजिए, उनके गुणों का स्मरण करते रहिए। ना अहंकार पास आएगा, ना क्रोध पास आएगा। ये किसकी भक्ति में बैठे हो यहाँ? तीर्थंकर भगवान की। भूख लग रही? बोलो। नहीं लग रही तो बोल दो। लग रही क्या? प्यास लग रही? घर की याद आ रही? रिश्ते नाते याद आ रहे? नहीं आ रही ना? क्यों? उनके चरणों में बैठे हो। ये जिंदगी उनके चरणों में बीत जाए तो पापों का नाश होने में क्षण भर भी नहीं लगता है। ध्यान रखिए। और भगवान की भक्ति में पूरा जीवन समर्पित कर दें। 10 दिन तो समर्पित कर दें। यदि पूर्ण ईमानदारी से समर्पित कर दिया तो जब एक मेंढक देव बन सकता है तो तुम इंसान देव क्यों नहीं बन सकते हो? ध्यान रखिए। बस ऐसी ही भावना बना के चलें तो आपका ये पर्युषण पर्व मनाना सार्थक